हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप लोगों को स्टडी मटेरियल .01 में स्वागत है। मैंने आप लोगों के लिए वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों यह क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। 100% का गारंटी है, यह ज़रूर क्वेश्चन आएगा। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट प्रश्न, किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 2, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर, यदि ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और बी वेक्टर बराबर माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट तो पढ़े ही होंगे। इसका निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बराबर, तो इसका आंसर आप लोग जैसे निकालेंगे ना पूरा सॉल्व करके, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा ए बी नंबर होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर -5, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। सॉरी, यह क्वेश्चन फिर से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा 0। मैं बताता हूँ क्यों होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर हो तो 0 होगा, ठीक है। अगर क्रॉस में सेम हो तो 1 होगा। यहाँ पर डॉट में है सेम, इसलिए इसका आंसर आप लोग का 0 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर, आई वेक्टर इंटू के वेक्टर, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का होगा -j वेक्टर, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो यहाँ पर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यह बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा बी। अगर यह निकालना है तो देखिए कैसे निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो आप लोगों को बी वेक्टर को पहले लाना है, ठीक है। तो बी वेक्टर को पहले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये आंसर आप लोगों को कहाँ है? बी नंबर, इसलिए बी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर, यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 2 है और लेम्डा इंटू ए वेक्टर एवं इकाई सदिश हो तो लेम्डा का मान क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का होगा 1/2, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर का मापांक है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का बी होगा, क्योंकि यह फार्मूला ही है, ठीक है। ये फार्मूला ही है, √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। अगला प्रश्न, यदि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? अगर लंब है तो इसका मान 0 होगा, ठीक है। लंब है तो 0 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा बी, ऑप्शन बी 1। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एन स्क्वायर कैप का मान क्या होगा? तो इसका भी मान होगा 1, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर, जे वेक्टर इंटू के वेक्टर इंटू आई वेक्टर, इसका आंसर आप लोगों का भी होगा 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न 12 नंबर, देखिए एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर है, तो इसका आंसर आप लोगों को होगा डी। जैसे कि आप लोग जेड है ना, तो जेड को फर्स्ट में लिखेंगे, एक्स को भी सेकेंड में लिखेंगे और वाई को लास्ट में लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस जेड वेक्टर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा 0 वेक्टर, क्योंकि यह सेम नहीं है। अगला प्रश्न 14 नंबर,
बिंदु 1,0,2 की स्थिति सदिश है, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा डी, क्योंकि यह निकाल भी सकते हैं। जैसे है ना, तो आप इस तरह इसको इस तरह लिख लीजिए, 1 है ना, ठीक है, तो 1 का आई वेक्टर हो जाएगा, 0 का कुछ भी नहीं होगा, अब प्लस है तो प्लस, और 2 है 2 के वेक्टर, इस तरह हो जाएगा। इससे इसका आंसर आप लोगों का डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सदिश से 7 वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर का मापांक है, तो इसका आंसर आप लोगों को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं √7² माइनस 2² प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको साथ सकते 49 माइनस 2 दूना 4 प्लस 1। ठीक है, इसको आगे लिखेंगे इस तरह, इतना आया है हम लोगों का 49 आया है, उसके बाद आया -4 आया है और प्लस 1 आया है, तो इसको फिर इसमें घटाइए। ठीक है, तो घटाएंगे हम लोग इसमें, तो हो जाएगा 45 और प्लस 1। ठीक है, 45 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, यदि ए वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर हैं और बी वेक्टर बराबर 4i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का निकालना है। आप लोगों को ए वेक्टर इंटू नहीं है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो आप लोगों को सिखाया ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर में गुना करके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आप लोगों का कितना आएगा? डी, 5 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मान क्या होगा? तो यह क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके आप हमें कमेंट करें। ठीक है, यह आप लोगों के लिए HW 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का HW है, आप लोग सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, अभी हम लोग बताए हैं जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, अगर क्रॉस बोले हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को क्या होगा? 0 वेक्टर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है? देखो, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस, ठीक है, जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस, ठीक है, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मान पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका आंसर सबसे आसान तरीका है, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर जैसे इस तरह चिन्ह पार दीजिएगा, इस तरह यहाँ पर लिख लीजिएगा आई वेक्टर, यहाँ पर जे वेक्टर, यहाँ पर के वेक्टर लिख लीजिएगा, और नीचे जैसे ए का है तो 2 लिख लीजिएगा। इस तरह लिखकर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह भी आप लोगों का HW में क्वेश्चन आप लोगों को HW में दे देता हूँ 20 नंबर। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न करते हैं, सदिश से 19 से आई वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 6 के वेक्टर का मापन है। तो इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, इस पर आप लोग इसका मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आप लोगों का होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, अभी ना बताए हैं, अगर क्रॉस में होगा सेम वेक्टर तो 0। ठीक है, क्रॉस में होगा सेम वेक्टर तो 0 और डॉट में होगा सेम वेक्टर तो 1। अगला प्रश्न 23 नंबर देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मान आप लोगों का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी,
0। ठीक है। अगला प्रश्न 24 नंबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी हमने बताया है क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका सॉल्व करेंगे हम लोग, किसका हो जाएगा, तो बी है ना, तो बी को हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे। क्या है, बी को हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो ये डॉट में है, ठीक है, ये डॉट में है इसलिए इसमें माइनस नहीं लगा है। अगर क्रॉस में होता ना तो अब माइनस लगता, ठीक है, ये डॉट में है इसलिए इसको माइनस नहीं लगा। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर का मान निकालना है आप लोगों का, और डॉट ए वेक्टर 2 माइनस बी वेक्टर का भी मान निकालना है आप लोगों का। ठीक है, तो इसका सॉल्व करेंगे आप लोग का भी दे देता हूँ होमवर्क HW। ओके, अगला प्रश्न, बिंदु पूछ रहा है यहाँ पर, बिंदु x, y, z का स्थिति सदिश है। ठीक है, तो इस बहुत इजी है। ठीक है, ये आप लोग बहुत आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। जैसे x है ना, अब x लिख लेंगे और i वेक्टर लिख लेंगे, प्लस y है ना तो y लिख लेंगे, j वेक्टर लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, z है तो z लिख लेंगे और k वेक्टर लिख लेंगे, बस हो गया सॉल्व। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी। 27 नंबर प्रश्न, यदि ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, तो ए वेक्टर की दिशा में संगत इकाई सदिश ए कैप क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न, सदिश 3 आई वेक्टर माइनस 4 जे वेक्टर प्लस 12 के वेक्टर की दीर्घ कोज्याय बताए। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, ये कितने नंबर है, 28 नंबर। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, इसका रूट निकालिएगा, रूट निकाल के सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न 29 यदि x वेक्टर माइनस 3 जे वेक्टर प्लस 5 के वेक्टर एवं माइनस x आई वेक्टर प्लस x जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर परस्पर लंब हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका आंसर आप लोगों का 2, -5 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जिसको अभी मैं आगे बताया हूँ, इसका आंसर होगा आपको आई वेक्टर इंटू मतलब क्रॉस आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस के वेक्टर इंटू के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर का मान पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बिंदु 4, 5, 6 की स्थिति सदिश क्या होगा। मैंने अभी ना आप लोगों का बताया हूँ, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए। 32 नंबर क्वेश्चन, मोड में 2 आई वेक्टर माइनस 3 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर का मान पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा √14, √14। आप इसको रूट निकाल लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इतना आएगा। 33 नंबर प्रश्न, यदि ओ ए वेक्टर प्लस 2 आई वेक्टर प्लस 5 जे वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर तथा ओ बी का वेक्टर बराबर है 3 आई वेक्टर प्लस 6 जे वेक्टर प्लस 5 के वेक्टर, तो ए बी का वेक्टर निकालना है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर। ठीक है, यदि ए वेक्टर प्लस आई वेक्टर ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर है और बी वेक्टर बराबर 2 आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर माइनस 5 के वेक्टर, तब ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप लोग निकालेंगे ना इसका डॉट प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा -10। इसको मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर में गुना करके सॉल्व कीजिएगा ना तो -10 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
सेम क्वेश्चन है 34 और 35, ये अलग है, वो भी अलग है, मतलब इसमें भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उसमें भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो अगर लंब पूछ रहा है ना किसी पर लंब, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। कोई भी सवाल हो अगर लंब पूछ दिया तो इसका आंसर 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट में पूछेगा तभी। ठीक है, 36 नंबर सवाल, जे वेक्टर इंटू के वेक्टर। ठीक है, जे वेक्टर इंटू के वेक्टर, मैं आप लोगों को एक तरीका सिखाता हूँ इसको निकालने के। आप लोग एक सर्किल बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर लिखिएगा आई वेक्टर, फिर इस पर इस पर लिखिएगा जे वेक्टर, फिर इस पर यहाँ लिखिएगा के वेक्टर। ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा आप लोग इस तरह लिखिएगा। इसे यहाँ पर हम फिर से घट गया है, यहाँ पर आई वेक्टर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा जे वेक्टर, और यहाँ पर लिखिएगा के वेक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जे वेक्टर इंटू के वेक्टर, तो जे और के इस तरह जाइएगा। ठीक है, जे और के बाद क्या आएगा, फिर आई आएगा ना, इसलिए इसका हो जाएगा आई वेक्टर। अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है डॉट प्रोडक्ट में, देखिएगा ध्यान से देखिए इसको। अभी हम बताए हैं के वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये डॉट में सेम है, अगर डॉट में सेम रहेगा तो इसका आंसर आप लोगों का 1 होगा, अगर क्रॉस में वेक्टर सेम रहेगा तो इसका आंसर आप लोगों का 0 होगा। ये डॉट में है इसलिए 1। अगला प्रश्न, मॉड माइनस आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर का मान निकालना है। इसको आप लोगों का रूट निकाल कर स्क्वायर कीजिएगा तो इसका आंसर आप लोगों का आएगा 14 रूट में। ठीक है, 14 रूट अंडर 14 आएगा। अगला प्रश्न, यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः 1, 2, 3 और फिर -3, -4, 0 हो तो ए बी वेक्टर का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, आप लोग निकाल के मेरा कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का आंसर का रिप्लाई दूंगा। ओके, अगला 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो। ठीक है, लंब हो तो अगर तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, बहुत आसान है, मैं इसका आंसर आप लोगों का बता ही देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 ही होगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके पूरे तरीके से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट दीजिएगा SW। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान बताइए आप लोग। अगर क्रॉस में सेम वेक्टर होगा तो मान क्या होगा, 0। ठीक है, अगला प्रश्न, इसका आंसर, यदि मूल बिंदु 0 हो तथा OP वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप तथा OQ वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप हो तो PQ वेक्टर समान है। तो इसका आंसर आप लोग का होगा डी। ठीक है, डी आंसर। अगला प्रश्न, 5 पे आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप का अदिश गुणनफल है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन बी -10। 44 नंबर क्वेश्चन, यदि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा लंब, ए वेक्टर लंब होगा बी वेक्टर का, ये क्या होता है, लंबवत होता है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों का होगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर होगा 0। सेम होता तो 1 होता। 46 नंबर क्वेश्चन, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मान क्या होगा। अभी हम एंटी क्रॉस इस तरह बना के बताया है ना, इस तरह, इसी तरह आप लोग बना के देखिएगा ना, तो इसका ऑप्शन आप लोगों का डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर आप लोग इस तरह बना के देखिएगा, मैं अभी बना के दिखाया है, इस तरह बनाइएगा ना, तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, ये हम गलती से टिक लगा दिए, 46 ना है, 46 का ये वाला होगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इस लोगों का आप लोगों का होगा इसका आंसर सी। ठीक है, जैसे होगा ए मॉड का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन, आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर मॉड में है, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न 49, सदिश से 2i वेक्टर माइनस 7j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर का मापन, तो इसका वही फार्मूला लगेगा जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही फार्मूला पर आप लोग बैठा के इसको बनाइएगा। आप लोगों का आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा 62, √62। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन, आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर पर सदिश से 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर का प्रक्षेप है, प्रक्षेप, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा बी। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिएगा HW। ओके, चलिए, मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन वेक्टर का ऑब्जेक्टिव कराया। ठीक है, आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों का पास भी यह वीडियो शेयर करें कि वो भी यह चैप्टर पढ़कर अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में उठा सके। ठीक है, यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने दोस्तों के पास ही भेजिएगा। और ये चैप्टर से लगभग 10 से 12 नंबर हर साल एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसका आंसर किया। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर, मैं आप लोगों का नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF भेज दूँगा। लिख लीजिए 91 534, ठीक है, 38 1 38, इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों का PDF नोट्स भेज दूँगा। ठीक है, चलिए अब क्लास यहीं पर ख़त्म होते हुए जय हिंद जय भारत।